क्वेश्चन देखिए मैक्सिमा मिनिमा पे आ जाइए। तो अब हम पोर्शन करने वाले अपना मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अगर मैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इस तरह से दे देता है वो, अगर कहीं पर भी लिख दिया साइन की पावर 2 थीटा प्लस कोस की पावर 2 थीटा, अब ये 2n और 2m, इसका मतलब क्या है कि 2 की मल्टीपल होगी वो पावर, 2 से जो भी अगर चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए वो क्या होगी, एक सम संख्या। तो कहने का सिर्फ छोटा सा मतलब है कि साइन की पावर अगर एक सम संख्या और कोस की पावर अगर एक सम संख्या हो तो हमेशा उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमेशा कितनी होगी, 1। ये याद रखना। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देख लेते हैं और जल्दी से मैं हर एक बच्चे का आंसर चाहता हूँ। क्वेश्चन अगर उसने ऐसे दे दिया कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का 4 थीटा दे रखा है, ठीक है, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कोस का 4 थीटा, और वो पूछ ले इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो जल्दी से बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। भाई नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा लो। अगर नहीं भी, अगर दबा रखा मतलब दबाने के बाद भी नहीं आता तो धीरे धीरे 2-3 दिन में सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। तो आप क्या कहोगे कि सर ने जिस तरह से बताया अगर पावर सम संख्या है इस वाली कंडीशन में तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमेशा 1 आएगी। पर अगर क्वेश्चन फिर से लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन ले लिया, इसको टाइप वाइज करेंगे। ये टाइप फर्स्ट चल रहा हमारा, ठीक है, टाइप फर्स्ट। अगर क्वेश्चन आपका दे देता है वो इस तरह से कि साइन का 4 थीटा प्लस में कोस का 4 थीटा, इस बार उसने दोनों चीज़ें पूछ ली, मिनिमम और मैक्सिमम, उसने दोनों चीज़ें आपसे पूछ ली, ठीक है। तो जल्दी से बताइए मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। तो मुझे लगता है मैक्सिमम तो आप सब में से सभी की आ चुकी होगी। क्यों आ चुकी होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर साइन की पावर सम संख्या और कोस की पावर कोई भी सम संख्या है, ठीक है, और इस तरह से आपस में लिखे हैं, ये वाली कंडीशन है, तो मैक्सिमम वैल्यू अभी बताया था मैंने हमेशा कितनी होती है, मैक्सिमम हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू अगर वो पूछेगा तो मैक्सिमम हो जाएगी हमारी 1। अब आ जाते हैं हम किस पर, मिनिमम पर। तो मिनिमम वाले केस में जब भी वो ऐसी वाली इस तरह की सिचुएशन में मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो उस वक्त हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर लेंगे, ठीक है। मिनिमम वाले केस में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लेंगे। अब जब मैं 45 डिग्री रखता हूँ थीटा की वैल्यू, तो यहाँ थीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले एक बात बताइए, साइन 45 डिग्री पर होता कितना है, तो आप कहोगे 1/√2, और कोस 45 डिग्री पर वो भी 1/√2 होता है। अगर जैसी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ रखी गई तो ये बन गया हमारा 1/√2, और 1/√2 की पावर है कितनी यहाँ पर, 4। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं जब आगे आया तो ये भी बन गया हमारा 1/√2 की पावर 4। अब जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 1/4, और ये भी आ जाएगा 1/4, और जब इसे आगे आप प्लस करोगे तो 1/4 और 1/4 कितना होता है, 1/2, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात कह रहा है साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो जल्दी से बताइए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, और सारे पार्ट जो इसके हैं वो प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऐसे CGL CPO, आप जाओगे तो थोड़ी सी नीचे जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट खोलो तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, वहाँ मिल जाएगी, उसमें जाके देखोगे तो ये वाले पार्ट आपके सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब आगे आते हैं, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम, इस कंडीशन में मैक्सिमम हमेशा 1 होगा। अब आप आ जाइए मिनिमम पर। तो मिनिमम का, जैसे ही मिनिमम की बात आई तो आपके दिमाग में क्या आया कि हम थीटा की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 45 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पर थीटा की 45 और यहाँ भी थीटा की 45 डिग्री रखता हूँ तो आपको पता है साइन 45 डिग्री पर कितना होता है, 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 की पावर 6, और ये भी क्या हो जाएगा 1/√2 की पावर 6। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो 1/√2 की पावर 6 का मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारा 1/8, और ये भी हो जाएगा हमारा 1/8। इतनी सी बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है अगर नीचे वाली संख्या अगर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वही रहने देते हैं, और ऊपर इन दोनों का आपस में 1 और 1 जोड़ा, कितना आ गया 2, 2 से ये 1 पर चलेगा, 2 से ये 4 पर, तो ये कितना आ गया 1/4, और यही हमारी क्या आ गई मिनिमम वैल्यू। दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा कितना होगा, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा दे रखा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या होगी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम तो 1 ही होगी, किस कंडीशन में, जब इसकी पावर एक सम संख्या और इसकी पावर सम संख्या हो। पर मिनिमम की बात आएगी तो यहाँ पे पुट कर देंगे 45 डिग्री, किसकी, थीटा की वैल्यू। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ और यहाँ रखूंगा तो ये थीटा 45 डिग्री अगर यहाँ पर रखा गया तो साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 2, प्लस अगर यहाँ पर रखूंगा तो कोस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2 की पावर 4, और 1/√2 की पावर 4 लिख लेते हैं पहले। अब जब इसे सोल्व किया गया तो ये आ गया मेरा 1/2, और ये आ गया मेरा 1/4।
अब आगे सोल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो आगे आ जाएगा यहाँ पे 2, 2 से 2 पर 2 प्लस यहाँ 1 और हमारा आंसर आ गया 3/4। तो मिनिमम वैल्यू हमारे को यहाँ से 3/4 मिल 5 सेकंड। जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म में दे दिया उसने क्वेश्चन कभी भी, और उसने क्या करा यहाँ पे लिख दिया इसके आगे 4 और इसके आगे लिख दिया 9। समझ रहे हो? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म में क्वेश्चन है और इसके आगे कुछ कोएफिशिएंट लिखा है और इसके आगे भी कोई आगे कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, और उस वक्त वो आपसे क्या पूछ लेगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर होगा हमारा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। नहीं भाई, रात वाली कोई वीडियो डिलीट नहीं करी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पर आइए। तो मैंने क्या कहा है, जब इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देगा, ये टाइप सेकंड है, ध्यान से देखना, जब इनके आगे कुछ कोएफिशिएंट आ जाए तो उस वक्त अगर मिनिमम की पूछेगा तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 4, तो मिनिमम हो जाएगी 4, और अगर मैक्सिमम पूछेगा तो बड़ी कौन सी है, 9, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मेरी 9, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी को आंसर देना जल्दी से, क्योंकि जब भी किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अगर उसी बेसिस पर अगर अगला क्वेश्चन दिया जाए तो उसका अगर आप जल्दी से जल्दी आंसर दे पाओगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में भर जाती है कि हाँ मैंने खुद आंसर दिया था। तो जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं कहूँ 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए। तो देखिए मैंने क्या कहा है अभी अगर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन है और आगे कुछ कोएफिशिएंट दे रखे हैं, तो उस वक्त मिनिमम इन 10 और 15 में से छोटी कौन सी संख्या आप पाओगे, 10, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 10, और अगर मैक्सिमम जो इन दोनों में से बड़ी है वह हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, और ये आंसर आ गया। अब थोड़ा सा लेवल कर देते हैं, अब क्वेश्चन लेके चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से आती है कोई पावर ही ना हो दोनों में से किसी की, जैसे कि इस तरह से लिख दिया, ये टाइप थर्ड लिख लेना, ठीक है, टाइप थर्ड लिख लेते हैं, किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं अभी तक, तो टाइप थर्ड देखते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा तो दोनों ही क्या होंगी हमारी, दोनों ही हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगी, दोनों ही हमारी क्या होंगी, फिर से सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे सर दोनों ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हो सकती है यार, एक समान कैसे हो सकती है, बस तो फर्क क्या आएगा, अगर मिनिमम की बात करेगा तो माइनस लग जाएगा और मैक्सिमम की बात करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, मिनिमम के लिए माइनस और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब अगर मैं क्वेश्चन लिख दूँ इस तरीके से 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर ये 3 4 5 ट्रिपलेट देता है तो हमें पता है ये 3 है ये 4 है, तो अगले ट्रिपलेट में क्या आने वाला है 5, तो मिनिमम क्या हो जाएगा -5, मैक्सिमम क्या हो जाएगा +5। अगर किसी बच्चे को बात ना समझ आई हो कि ये ट्रिपलेट से क्या रोल है, क्योंकि कोई बच्चा बिल्कुल ही नया जुड़ रहा हो पहली बार, तो सिंपल, इसके साथ वाली वैल्यू क्या है ये ए और इसके साथ वाली क्या है बी, तो हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को ए और इसको बी को यहाँ पुट करके देख लेंगे। तो अगर मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूँ तो ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 रूट 25, और रूट 25 कितना आ जाएगा 5। अगर मिनिमम बोलता तो -5, मैक्सिमम बोलेगा तो +5। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आप खुद करोगे जल्दी से, तो जल्दी से बताना है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन होता 8 साइन थीटा प्लस की जगह इस बार माइनस ले लेते, ठीक है, -15 कोस थीटा, तो बताइए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और 8 साइन थीटा -15 कोस थीटा दे रखा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या हो सकती है, जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमें पता है अगर मिनिमम के लिए भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम के लिए भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ फर्क कितना है, मिनिमम वाली संख्या माइनस में और मैक्सिमम वाली प्लस में। और हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू, इसके साथ वाली वैल्यू ए और इसके साथ वाली वैल्यू बी पुट करता हूँ तो 8 15, तो संख्या क्या आने वाली थी 17, तो 17 हो जाएगा। अगर ट्रिपलेट याद कर रखें तो और जल्दी आप दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, यही आपका आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 17, अगर मिनिमम तो -17 और मैक्सिमम तो +17। इस बात को आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये 2 टाइप आपके खत्म हो गए, 2 नहीं 3 हो गए, तो चौथा टाइप देखते हैं। अगर टाइप 4 की बात की जाए, टाइप 4 की अगर हम बात करेंगे, अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया यार, टाइप थर्ड में एक क्वेश्चन और रह गया है, इसका एक क्वेश्चन और रह गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दे रखा है 27 साइन थीटा मल्टीप्लाई 81 कॉस थीटा, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है 27 साइन थीटा मल्टीप्लाई 81 कॉस थीटा, और वो हमसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछ लेता है, तो हमारा क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। उसने ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमें फाइंड करनी है।
तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, तो आगे चलें। तो हमें पता है अगर मैं ऐसा करूं, देखो 27, इसको भी अलग कर देते हैं। क्या 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं भाई। इसी तरह से क्या 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। बात तो यही है, 3 की पावर 3 का मतलब भी 27 आएगा, और 3 की पावर 4 से भी हमारे को 81 मिल जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, 27 को मैंने 3 की पावर 3 रख दिया, और साथ में साइन थीटा तो है ही, मल्टीप्लाई इसको कर दिया 3 की पावर 4 कॉस थीटा। ऐसे करने में आपको सर कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 2 ऐसे लिखा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलेगा x की पावर 3। मतलब अगर सेम बेस है और उसकी कुछ पावर है तो वो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाती हैं। अगर मैं कह देता कि x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 7 कितना होगा, तो आप कहते हैं सर बेस अगर सेम है तो ये तो x का x रह जाएगा, 7 और 4 क्या हो जाएगा? ये 11। तो अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 3 की पावर 3 पावर आपस में जुड़ जाएंगी, 3 साइन थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा। इस बात को आप समझ चुके होंगे। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब मैं आगे आता हूँ। मुझे पता है मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम के लिए भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ प्लस लग जाएगा मैक्सिमम में, और मिनिमम में यहाँ पर माइनस। अगर मैं इतनी सी इसकी, तो ये तो दोनों में सेम रहेगा, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सेम ही रहेगा। बट अगर इसके लिए मैं मिनिमम वैल्यू देखना चाहूँ और इसी के लिए मैक्सिमम, तो क्या आएगी? ये 3 है, ये 4 है। अगर इसकी 3 यहाँ पुट करता हूँ और 4 यहाँ पुट करता हूँ, तो मुझे जो संख्या मिलेगी वो 5 मिलेगी। तो मिनिमम के लिए -5 आएगी और मैक्सिमम के लिए +5। तो यहाँ से इस चीज़ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +5 और मिनिमम -5। तो अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछता है तो मिनिमम हो जाएगी 3 की पावर -5, और मैक्सिमम पूछा तो 3 की पावर 5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, हमें दिखाई दे कैसे वाला। अगर वो लेवल थोड़ा सा अप करता है तो मैक्सिमम मिनिमम में इस तरह के क्वेश्चन देता है। इसके बेसिस पर एक मुश्किल सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपसे इसके अंदर वो पूछ लेगा कि मिनिमम वैल्यू बताइए। इसकी क्या वैल्यू चाहिए उसे? मिनिमम वैल्यू बताइए। तो 2 कंडीशन होती हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने से आपको कुछ पता लग रहा है? ये किस तरह की फॉर्म है? ये इस तरह की फॉर्म है कि यहाँ साइन थीटा है तो इसके सामने वाला जो कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा बराबर है x के, तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा 1/x। ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो जब भी ये वाली फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो, ये x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 1/x का स्क्वायर, और हमें मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तो हमारा क्या होगा मिनिमम का आंसर? हमारे 2 आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा a + b, और एक होगा 2√a × b। अब आप कहोगे सर 2 आंसर कैसे हो सकते हैं? तो देखते हैं। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं कहाँ पर ये रूल लगने वाला है। पहला एक यहाँ पर, दूसरा a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन में भी हो सकता है, या फिर हो सकता है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन में भी क्वेश्चन हो सकता है। इस कंडीशन में तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा 2√a × b। अब ये देख लेते हैं कि इन दोनों कंडीशनों में या तो ये फॉर्मूला लगेगा, यही। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? तो एक क्वेश्चन लेते हैं। कोई भी चीज़ समझने के लिए सबसे जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, चीज़ें अपने आप समझ आ जाती हैं। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन उसने दे दिया, अगर वह ये क्वेश्चन दे देता, यहाँ लिख देता 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। तो जल्दी से बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ भाई बच्चे 81 को 9 की पावर भी तो ले सकते थे, पर उधर 27 था ना, वो तो 3 की पावर 3 ही बनना था। तो ऐसा लेना था जिसका नीचे का सेम बेस रहता पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन पर आ जाइए अभी आप। तो अब आपने देखा कि 4, 4 और 9, 9 और 4, या तो इसके हिसाब से देंगे तो 9 और 4 13 आंसर बनेगा, या फिर अगर उसके हिसाब से देंगे 2√a × b के हिसाब से, तो इसका आंसर बनेगा 2, 9 4 जा 36, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ से 12। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही इसकी मिनिमम वैल्यू का भाई ऑप्शन तो एक ही होगा? तो कभी कभी देखना ऑप्शन में 13 होता है आंसर, कभी कभी आंसर होता है 12। अब ये किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा? तो इस बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चीज़ को देता है कन्फ्यूज करने के लिए। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर इसके साथ वाली हमेशा जो ए की वैल्यू होगी वो साइन के साथ वाली होगी, और बी की वैल्यू कोसेक के साथ वाली, ठीक है। अगर जो ए की वैल्यू जो है 4 है, और 4 क्या है? छोटा है किससे? 9 से, और 9 किसकी वैल्यू है? बी की। तो मैंने देखा अगर ए छोटा हो गया बी से, तो उस कंडीशन में हमेशा आंसर a + b होगा। अगर a b से छोटा है तो आंसर a + b होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 9 से छोटा है, तो आंसर a + b हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 और 4 13। इस बात को आप समझ पा रहे हो? किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता,
क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा होता, क्वेश्चन ये ना देकर अगर ये दे रखा होता हाँ, अगर यहाँ पर वो आगे 9 लगा देता और पीछे 4 लगा देता, तब आंसर क्या होता। तो आप कहोगे इस कंडीशन में जब a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है b से, यहाँ पे 9 बड़ा है भाई 4 से, तो a अगर बड़ा है b से, तो इस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। तो अगर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 2 √ a × b, मतलब 9 चौक 36। तो √ a × b 9 चौक 36, तो 2 गुणा में 6, आंसर हमारा आ गया 12। अब ये बताइए, इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी बताएं। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट। तो जल्दी से देखिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो क्लास रहेगी आपकी, ये प्री के लेवल के हिसाब से चलेगी कि प्री में किस लेवल का आता है। और आपने अभी तक देखा होगा प्री में प्रीवियस ईयर को ही टच करते हुए वो चलता है, तो उससे ऊपर लेवल नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन है कि प्री में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि थोड़े टफ क्वेश्चन की सीरीज चले, तो रात में 10 बजे के बाद 30 मिनट की क्लास डला करेगी, ठीक है। तो कोई भी प्लीज़ इस क्लास में ये नहीं कहेगा सर जी लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। लेवल मतलब इतना लेकर चलूंगा कि हाँ, आपके पूरे में से पूरे, अगर आप सभी वीडियोस को ढंग से देखोगे तो पूरे से पूरे नंबर आ जाएंगे। चाहे आप देख सकते हो, अगर आप पहली हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा हाँ लेवल उसमें भी था। अगर आप इसकी ट्रिग्नोमेट्री के पिछले पार्ट्स भी देखोगे तो आपको पता लगेगा हाँ, कहीं ना कहीं लास्ट में जाते आते लेवल आ जाता है। यूँ तो है नहीं कि पहला क्वेश्चन कराऊँ लेवल का करा दूँ। इस चीज़ को आप समझ सकते हो, क्योंकि सभी बच्चों को फायदा हो इसी तरह से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसको एक बार मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। अब मुझे एक चीज़ देखिए, अब वो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या करेगा, अब उसने क्या करा, यहाँ पर 4 लिखा था पहले, यहाँ पर 9 लिखा था, ठीक है। अगर वो इसी क्वेश्चन को यहाँ 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा देता है, तब आंसर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसे ए ले लोगे, नहीं इसे ए कभी नहीं लेना, इसके साथ वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, बी ही होगी। तो अभी भी ए यही रहेगा और बी यही रहेगा। नहीं तो क्या होगा, इसे ऐसे करके अगर ऐसे लिखने से आंसर अगर बदलने लग जाए तब तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो हमेशा साइन के साथ वाली वैल्यू ए रहेगी और कोसेक के साथ वाली बी। और अभी हमने देखा ए बी से छोटा है, तो इसका आंसर 9 और 4 13 आंसर आ जाएगा मिनिमम। अब तो आपको बात समझ आ रही होगी, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। उससे पहले एक ये क्वेश्चन बताइए, 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा। जल्दी से बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताइए क्या होगी। देखिए ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अब हमने देखा, चाहिए बताइए ये एक ही वैल्यू हो सकती है इस वाली कंडीशन में, ये एक ही हो सकती है। आपको नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसे ऐसे 3 लिखवाए थे, उसके अंदर ये भी लिखवाया था कि ये हमेशा ये वाला रूल फॉलो करेगी, कोस स्क्वायर थीटा के साथ वाली ए और आगे बी सीकेंट स्क्वायर थीटा, हमेशा इसी कंडीशन पर क्वेश्चन चलने वाला है। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देखना चाहूँ तो आपके हिसाब से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा बी है और ये हमारा ए है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, इस वक्त ए बी से बड़ा है। और अगर ए बी से बड़ा होगा तो हमारा फॉर्मूला लगेगा मिनिमम वैल्यू के लिए 2 √ a × b। तो 2 a × b 9 4 36, और ये हो गया 2 गुणा में 6 12, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, और आपसे भी आंसर देना जल्दी से इस क्वेश्चन का। देखिए अभी तक तो ये ऐसे लिखा हुआ था, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया होता 4, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और, अगर वो क्वेश्चन इस तरह से दे देता, कैसे देता, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा, और पूछ लेता मिनिमम वैल्यू, या फिर इसी तरह से क्वेश्चन को देता 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कोट स्क्वायर थीटा, और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ लेता, तो इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि ये सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या होगी। देखिए मैंने क्या कहा है, अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसमें तो भाई 4 छोटा है 9 से, तो आप करोगे 9 और 4 13, ये लिखने वाले हो। और इसके अंदर 9 बड़ा है 4 से, तो √2 √ a × b, यही तो दिमाग में आएगा। पर थोड़ी सी अगर आप पीछे जाओगे तो अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी, वो बात क्या समझाई थी, tan और कोट वाली सीक्वेंस अगर चल रहा होगा तो उस वक्त मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 √a × b ही होगी। किस वक्त, जब tan और कोट वाला सीक्वेंस चलेगा। तो अगर चाहे ऐसे दे रखा हो चाहे ऐसे, मिनिमम हमेशा हमारा यही आने वाला है। तो बस यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 √ 9 चौक 36, आंसर कितना आ गया 12। और इस वाले केस का भी हमारा आंसर कितने आने वाला है, इसका भी आंसर आएगा हमारा 12। इस बात को आप समझ पा रहे हो, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं है,
ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इसी में मतलब इसी में नेक्स्ट लेवल बढ़ा देते हैं। अब आ गया क्वेश्चन किस तरह से, अगर क्वेश्चन ये हमें ऐसे देखने को मिल जाए 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इस तरह से क्वेश्चन देगा 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और मिनिमम वैल्यू पूछ ली। अब हमने देखा ये जो है सीरीज, इसमें ना तो ये वाली सिचुएशन फॉलो हो रही, क्यों ये आपस में एक दूसरे के उल्टे तो होते नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ बन गई दिक्कत। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करिए, इसका आंसर क्या हो जाता है, थोड़ा पानी पी लो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आया और मुझे चाहिए क्या, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ भाई, प्लस में ऐसे ही 25 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। किसी बच्चों इसमें तो डाउट नहीं, कैसे लिख दिया आप देखोगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा हमेशा कितना होता है 1, और अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहूँ यहाँ से तो माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इसीलिए सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उससे जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 4, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 25। इस बात को समझ सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आसान सी चीज़ है। ठीक है, ये तो अंदर मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, और अभी तक मुझे लगता है आप सब इतने होशियार तो हो कि आंसर भी दे ही दिया होगा सबने। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। अब हम आगे करते हैं, तो हमने देखा 4 और 25 इन दोनों को अलग रख लेते हैं, तो ये बन गया 29। और आगे अगर इसकी बात करी जाए 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 25 कोट स्क्वायर थीटा की, तो हमें पता है इसका आंसर क्या हुआ, 2√a/b। अगर यहाँ से मिनिमम वैल्यू निकाली जाए तो इसकी आएगी क्या, 2√a/b। तो हमने यहाँ पर अगर देखा सॉल्व करें, 2√a कितना है 4 और b कितना है 25, तो 4 गुणा में 25 कितना हो जाएगा मेरा, तो आप कहोगे सर 4 गुणा 25 100, 100 से बाहर आएगा 10, और 10 गुणा में 2 20। तो इस वाली सीरीज के लिए मिनिमम वैल्यू आएगी 20 और 29 पैसे लिखा है पहले से, 29 और 20 आंसर हो गया 49। ये आंसर, इस आंसर देना 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो जल्दी से आंसर बताइए, जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, जल्दी से करिए जल्दी करिए। देखिए आ जाते हैं फिर क्वेश्चन पे। तो फिर से यही वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें इतना ज़्यादा मैंने कुछ कराई नहीं, अलग अलग इससे अगला क्वेश्चन दूंगा वो इससे बिल्कुल ही अलग होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो फिर से मैं इसे क्या लिखता हूँ, 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1, इसी तरह से प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। आगे आए, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाए 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 25 प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 9। अगर मैं आगे ना जोड़ता हूँ तो 25, इस वाले 25 और इस वाले 9 को अलग रख लूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, 34 प्लस ये आ जाएगा मेरा 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात आपके समझ आ गई। अब इसको अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे पता है कि इस वाली कंडीशन में हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2√a/b, और a कितना है मेरा 25 और b कितना है 9, तो 2√25 गुणा में 9 क्या दे देगा ये मेरे को 15, तो 2 गुणा में 15 क्या देगा मुझे 30, तो ये मेरा 34 से देख लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन करा था, हमने क्या देखा था कि r sin थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन में दे रखा था 7/2, और फिर दे रखा था r cos थीटा इक्वल्स टू 7√3/2। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, और मैंने आपसे क्या पूछ लिया था कि r की वैल्यू बताओ, यही क्वेश्चन था। तो हमने क्या करा था, हमने इसको पूरे वे से सॉल्व करा था, पर लास्ट में जाते आते एकदम जल्दी जल्दी में स्किप हो गया। एक तरीका और है, तरीका क्या, साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ये क्या कॉमन है, r, इधर भी r है और यहाँ पे क्या है 7, इधर भी r है और यहाँ पे भी क्या है 7, दोनों कॉमन है। अब आप कहोगे सर 7 क्यों है, तो 7/2 भी तो हो सकता है, साइन थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, पर कुछ थीटा की अगर मैं वैल्यू रख के देख लूँ, मेरी इच्छा हो अगर मैं यहाँ पे थीटा वैल्यू 30 डिग्री रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ 30 डिग्री, तो इस वक्त में तो थीटा की मेरे को यहाँ पे क्या रखनी पड़ेगी 30 डिग्री। तो मैंने देखा अगर मैं थीटा की 30 डिग्री यहाँ रखता हूँ तो हो जाएगा r sin 30 पे 1/2 बराबर 7/2, और इसी तरीके से r cos 30 डिग्री पर √3/2 बराबर 7/√3/2। तो यहाँ से मैंने देखा r की 7 और यहाँ से भी r की 7, इसीलिए डायरेक्ट मैं r की वैल्यू 7 भी कह सकता था, और ये मेरा क्या हो जाता आंसर। इस बात को आप समझ कि इफ़ साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरह से वो क्वेश्चन लिख देगा और हमसे पूछ लेगा
कि कोस 12 थीटा प्लस 3 कोस 10 थीटा प्लस 3, साफ दिख रहा है सर देखने एक बार, कोस 8 थीटा प्लस कोस 6 थीटा प्लस में 13 इक्वल्स टू कितना होगा। इस तरह से एक बार सर देखो जल्दी, साफ दिख रहा है, इक्वल्स टू कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। जल्दी से आप करें, मैं इंक डालूंगा, दूसरे वाले मार्कर में डालता हूँ, जल्दी से करें, इससे दिख नहीं रहा इतना साफ। तो एक सेकंड रुक जाइए, जल्दी से आप क्वेश्चन को करें, ठीक है। मैं एक सेकंड में बताता हूँ हमें करना क्या है, एक सेकंड बस। तो देखिए, तो हमें करना क्या है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना, ये समझ लो अगर यहाँ पे 13 नहीं होता, बस क्वेश्चन इतना सा होता, एक पहले बाद में पूरे वे से करूँगा। पहला वे देखते हैं कि पेपर आएगा तब क्या करेंगे, क्योंकि तो मेन जो है वो है पेपर में आंसर देना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 6 पावर फिर 2 ज़्यादा फिर 2 10 और 2 12, इस तरह से पावर बढ़ती हुई दिख जाए। तो वो हमेशा इस तरह से इस क्वेश्चन को देता है कि जो ये बराबर ये 1 देगा और ये पूछेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर हमेशा यहाँ तक हमेशा कितनी बनेगी 1। और अब इस क्वेश्चन को उसने 3 बार पूछा है। कैसे कैसे पूछा है, एक बार पूछा था ये बराबर ये दे रखा था, तो ये पूछा था कितना हुआ 1। एक बार क्या दे रखा था, इसके आगे यहाँ पर उसने +1 लिख दिया था, तो +1 दे देगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है ये क्या हुआ 1 और 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर आप किरण की बुक में देखोगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, थोड़ी मतलब 2-3 पन्ने बाद ही ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और एक बार क्वेश्चन किस तरह से दे रखा था, यहाँ पर 1 - 1 कितना आंसर आ गया था 1 - 1 0। अभी करेंगे कि ये 1 आता कैसे है, पर इससे बेटर है जब पेपर आए तो हमेशा याद रखना ये हमारा क्या बनने वाला है 1। अब आगे देखते हैं, एक तो इस तरह से देगा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या फिर कभी कभी दे देता है वो, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको या तो इस वे में देगा क्वेश्चन को, या फिर वे में देगा कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा नहीं है यहाँ साइन है तो यहाँ कोस होगा और यहाँ कोस होगा, तो नीचे क्या पूछ लेगा साइन। और जैसे इसमें तो 12 तक पावर है, ऐसे दे देगा sin 8 थीटा प्लस 2 sin की 6 थीटा प्लस में sin की 4 थीटा। तो मैंने क्या बताया था, इन वाली कंडीशंस में हमेशा 4 और 2 6 और 2 8 ऐसी वाली कंडीशंस के लिए हमेशा आंसर क्या आएगा 1, और अगर +1 लगाएगा तो आंसर 2 और -1 लगाएगा तो 0। अब इसे पूरे वे से देख लेते हैं। ये तो हो गया कि अगर पेपर आया तो मैं जल्दी से आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे पूरे वे से करना है, देखिए हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे +13 लिखा हुआ था, ठीक है। अब जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखेगा तो यहाँ पर देखो, किसी भी चीज़ को अगर आगे सोल्व होना है तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला इसमें लग ही रहा होगा। अब हम ये तो चेक करना ही पड़ेगा भाई, कोई भी क्वेश्चन अगर आगे सॉल्व होगा तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a + b की होल क्यूब, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लग ही रहा होगा। जब मैंने आगे देखा तो मुझे पता लगा कि अगर a + b का होल स्क्वायर रहा होता ये, तो कहीं ना कहीं a² + b² + 2a भी आता, कहीं ना कहीं 2 आता, पर 2 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। फिर मेरे दिमाग में जैसे ही मुझे 3 दिखाई दिया तो मेरे दिमाग में क्या आया कि ये फॉर्मूला a + b की होल क्यूब का हो सकता है, क्योंकि उसी के अंदर क्या होता है a + b की होल क्यूब का a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, यही तो होता है a + b की होल क्यूब का। और यहीं पर 2 बार 3 आ रहा है, और a + b की होल क्यूब के फॉर्मूले में ही 2 बार 3 आता है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि इसी कंडीशन का है। और एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये इसको फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर ये a की क्यूब होने के लिए इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो इसे आप लिखोगे cos 4 थीटा की होल क्यूब, और इसे b की क्यूब बनाने के लिए इसे आप क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा की होल क्यूब। ये हो गया a, ये हो गया हमारा b। अब इसमें पुट करके देखता हूं, अगर इसमें ये और b की वैल्यू पुट करने पर ये आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल हमने सही सोचा है। और पुट करते ही जैसे मैंने देखा 3a कितना है cos 4 थीटा, और cos 4 थीटा की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो ये कितना 4 दूनी 8, और ये पावर मेरी कितनी बन जाएगी यहाँ से 8। तो ये मेरा आ जाएगा cos 8 थीटा मल्टीप्लाई b कितना है cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह इसको सॉल्व करा बस मैंने, ठीक है, बस इसको। अब आगे एक चीज़ देखिए, मुझे पता है s की पावर 2 मल्टीप्लाई s की पावर 1 कितना हो जाएगा s की पावर 3। इसी तरह से s की पावर 8 मल्टीप्लाई s की पावर 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 दोनों जुड़कर 3 हो गए। तो इसी तरह यहाँ पर जब पावर जुड़ेगी तो हो जाएगा s की पावर 10, और इसी तरह से cos की 8 और cos की 2 दोनों जुड़कर हो जाएंगी 3 cos की पावर 10 थीटा। तो हमने देखा जो ये वाली वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, इसका 3 cos 10 थीटा, ये भी तो प्रूफ हो चुका है पक्का कि ये a + b की होल क्यूब की पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। और उस वक्त फॉलो कर रहा है जब a की वैल्यू cos 4 थीटा है और b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको रखता हूँ कि a + b की होल क्यूब, जिसमें a मेरा ये है cos 4 थीटा और b मेरा क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो a + b की होल क्यूब ये फॉलो कर रहा है। अब आगे चलते हैं, बस इसको हम ये लिख सकते हैं, और साथ में आगे क्या लिखा हुआ है प्लस में 13। इसको एक बार मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताइए, ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं। अब कुछ नहीं रहेगा, अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो अब आप देखिए,
एक बात बताइए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है। अगर मैं यहाँ से आगे निकालूं तो मैं देख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उधर चलेगा साइन स्क्वायर थीटा। सर देखना यहाँ तक साफ दिख रहा है, रोशनी तो नहीं आ रही, एक बार देखना। ठीक है, और मुझे पता है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वहाँ से साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा अगर साइन थीटा है तो कोस की 4, दोनों को मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोस की 4 थीटा। तो मैं कोस 4 थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस में 13। और मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आपको सर ये 1 होता है, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है, और 1 के साथ जैसे ही मैं 13 जोड़ूंगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 14। किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई देखिए, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर ये चीज ना समझ आई हो तो आप क्या करना है, तो एक बार वीडियो दोबारा देखना, वैसे समझ आ गई होगी, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा है, जब भी ऐसे दे देगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे देगा और वो ये पूछेगा, और यही पूछना पड़ेगा तभी इसमें फॉर्मुला फिट हो पाएगा। आप ये सोचो ना, मैं कह रहा हूँ कि रट लो, रटने का रट ही लो, क्यों, वो यही पूछेगा तभी जाके फॉर्मुला फिट होगा, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी हर बार। ठीक है, और आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे प्लस 13 है तो इस 1 के साथ 13 जोड़ देना और आंसर कितना आ जाएगा, 14। जिस तरह से आप ऐसे देख, कोस थीटा, जल्दी से बताना, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वो आपसे पूछ लेता साइन 12 थीटा प्लस 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस में या माइनस में यहाँ पर वो लाया था 1, और वो पूछ लेता कितना होगा। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था, आपने क्या देखा, यहाँ कोस है तो यहाँ साइन, पहले साइन था तो कोस, चलो ये वाली कंडीशन ठीक है। आपको पता लग गया कि यहाँ पर अगर 3 और 3 आ रहा है तो पक्का ये क्यूब बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 वगैरह आता, क्योंकि स्क्वायर तब होता है जब 2ab वगैरह, तो 2 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो क्यूब वाला फॉर्मेट है, और हमें पता लग गया ये क्यूब बनेगा। और इतना सोचना भी क्यों, मैंने क्या कहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमेशा 1 होगी, हर बार रट लो, और 1 में से 1 का आंसर क्या आ गया, 0, क्योंकि हमें क्या लाना है, थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए तो दे देगा साइन 8 थीटा प्लस 2 साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो अब आप देखोगे यार, पहले 1 2 3 4 आ रहे थे जब हम a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मेट लगा रहे थे, जब यहाँ पर 3 आया था, पर यहाँ 2 आ रहा है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितने आ रहा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो पक्का जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा वो हमेशा ऐसे देगा ही देगा, उसमें फॉर्मुला लेगा, क्योंकि फॉर्मुला नहीं लगेगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं हुआ। और हमें पता है अगर इसमें कोई फॉर्मुला लगेगा तो लगते लगते इन द एंड 1 आने वाला है, चाहे आप देख सकते हो। सॉल्व कराना है तो जल्दी से बताइए या डायरेक्ट बताऊँ, जल्दी से बताइए। इसको आप देखो, जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर ये a होगा और ये b होगा तो ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब ये है साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर का मतलब ये है, और b का स्क्वायर कब ये हो सकता है, जब ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तभी तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8। यहाँ से a की वैल्यू मेरी ये आ गई और b की ये आ गई। अगर मैं यहाँ पर इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या, a और b का होल स्क्वायर, अगर मैं यहाँ रख के देखता हूँ तो मैं देखूँगा साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और आपको ये भी पता है अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कोस थीटा मेरा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस थीटा है, तो पावर 2 इसकी बढ़ाई तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, और साइन 4 थीटा मेरा कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन 4 थीटा क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। और मुझे पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप कहोगे 1, तो बस 1 का स्क्वायर क्या आंसर आ जाएगा 1। पर इतना सारा करने की कोई जरूरत नहीं है, बताया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा। ठीक है और वो हमसे पूछ लेगा, नीचे ऑप्शन दे देगा, पहला a प्लस माइनस कोस थीटा कोस अल्फा कोस बीटा, ये इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर ये इसके बराबर है। तो दूसरा ऑप्शन दे देगा प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। तीसरा ऑप्शन दे देगा हमारा प्लस माइनस सेक थीटा सेक अल्फा और सेक बीटा। और चौथा दे देगा, जल्दी से उतार लेना क्वेश्चन को, साइन थीटा साइन अल्फा और साइन बीटा, इस तरीके से। ठीक है अब हमें करना क्या है,
अब हमने देखा यार हम क्या क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं इस तरफ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा से, मतलब जितना ये लिखा उतने ही इधर और मल्टीप्लाई कर दूं, और इधर भी करने पड़ेंगे भाई, इधर अगर जो मल्टीप्लाई करूँ उधर भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई करता, 1 प्लस साइन अल्फा भी करता और 1 प्लस साइन बीटा भी, तो पहले 1 प्लस साइन थीटा करता तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बना देता 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या करा है, इधर मल्टीप्लाई कर दी 1 प्लस साइन थीटा, इधर 1 प्लस साइन अल्फा, इधर 1 प्लस साइन बीटा, तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब मैं उस साइड भी 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन बीटा की मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक तो जगह कम बची है, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर हमें क्या देने वाले हैं, ये हमें दे देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इसके साथ जब 1 माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसके साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस और 1 प्लस साइन बीटा, जगह कम है बस थोड़ी सी, ठीक है, तो ये दे देगा हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोस स्क्वायर, एक तो यार इतनी कम जगह बच रही है, आप इस तरफ देखिए इसे, ठीक है, इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के मल्टीप्लाई से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मतलब कोस स्क्वायर बीटा। और हमें पता है कि जब ये पूरा सोल्व हो जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा हमारे कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बीटा। और अगर मैं दोनों तरफ रूट कर दूं, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ रूट करने पर मुझे पता लगेगा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस कोस थीटा कोस अल्फा और कोस बीटा, और यह पहले वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस बात में किसी को डाउट? और कहता फाइंड करें सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री कितना हुआ, जल्दी से बताइए क्या हुआ। और उसने कह रखा आगे, हाँ यही क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या हुआ, कह रहा है साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो फाइंड सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ भाई देखिए तो हमने देखा क्वेश्चन करा है साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो फाइंड सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री उसने पूछा है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैंने ऐसे कोई, हमें पता है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस पर चलती है राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया, ठीक है। अब फिर हम आगे आए, तो एक बात बताइए, दो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या, ये वाला कोण 90 डिग्री का। अगर मैं जिस वक्त, जैसे मैंने लिख दिया कि साइन के साथ, जैसे जिस भी चीज़ का थीटा लिखा है या फिर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, जिस भी चीज़ की हम वैल्यू निकालते हैं उसके सामने वाली हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे 17 डिग्री है, या तो मैं इसे भी 17 मान सकता हूँ, मेरी इच्छा है, या मैं इसे भी 17 मान सकता हूँ। इसे 17 मांगूंगा तो ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह से फिगर बनी हुई है तो मैं क्या कर सकता था, ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर चलती है। अब क्या होगा, यहाँ पे 17 डिग्री दे रखा है, तो या तो मैं इसे 17 डिग्री मान लूँ और या फिर इसे 17 डिग्री मान सकता हूँ। अगर इसे 17 मानूंगा तो ये मेरा 73 हो जाएगा, और अगर इसे 17 मानता तो ये 73 हो जाता। किसी को ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बस ये है कि अगर मैं साइन 17 डिग्री की बात कराऊँ, जिस वक्त मैंने एंगल 17 डिग्री लिया हुआ है, उस वक्त इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर। पर अगर मैं यहाँ पर आता और मैं साइन 73 डिग्री की बात करूँ, उस वक्त ये परपेंडिकुलर ना होकर उस एंगल के सामने वाली साइड है कितनी, ये वाली, उस वक्त ये वाली साइड हमारी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो हमेशा एंगल के सामने वाली साइड ही हमारी परपेंडिकुलर होती है। अगर इस बात को आप समझ पाओगे तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लोगे। इस बात में किसी को डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अब जब अगर मैं, मुझे पता है अगर मैंने इसे 17 डिग्री माना और हमें पता है कि साइन 17 डिग्री एक्स अपॉन में वाई दे रखा है, और होता क्या है वैसे साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच।
इस क्वेश्चन को करवाने के बाद एक बार ये थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, अगर नहीं आती होंगी जिससे आप उसको समझ पाओ। तो साइन थीटा कितना होता है P/H, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या x, और मैंने क्या कहा है अगर ये एंगल लिया है तो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जो कि कितनी आ रही है x, तो ये होगी हमारी x, और ये हमेशा बेस होगा। और हाइपोटेनस कौन सी होती है, सबसे बड़े वाले जो 90 डिग्री एंगल सबसे बड़ा, इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया यहाँ पे y, तो यहाँ से मैंने देखा ये साइड x ये साइड y, तो ये कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है ये वाली साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाकर रूट कर दिया जाए तो हमें ये वाली साइड मिल जाएगी। तो हमारे पास ये वाली साइड भी आ चुकी है। अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस पर आए, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सेक थीटा होता कितना है। तो सेक थीटा सबसे पहले पता लगा हमें क्या होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में, सॉरी सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 17 डिग्री है, उसके हिसाब से बेस ये है, फिर से लिख देता हूँ, अगर 17 डिग्री के हिसाब से सामने वाली परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस। अगर सेक 17 डिग्री की बात करी जाए तो सेक 17 डिग्री मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस कितना दे रखा है वाई। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं माइनस में साइन 73 डिग्री। अब एंगल की बात हो रही है 73 डिग्री की, तो मुझे पता है अगर 73 डिग्री की बात हो रही है उस वक्त इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये वाली साइड हमारी क्या है परपेंडिकुलर, और साइन 73 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, ओ सॉरी हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है यार। देखिए ये क्या लिखा था हमने हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन में बेस कितना था अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे आए तो आगे मैंने देखा कि जब 73 डिग्री की बात करूँ तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस तो भाई यही रहेगा y। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे जब हमने सॉल्व करा तो एक बार देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आने वाला है। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या होगा, इस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अंडर रूट लिया मैंने, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब देखूंगा तो इससे ये इस पर चला तो यहाँ पर y मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर माइनस में y और y हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर इस रूट को तोड़ देगा और हमारा बचेगा सिर्फ, यहीं पर देख लेते हैं, चलो यहाँ पर देख लो, तो हमारा क्या बचेगा, या फिर यहीं मिटा देता हूँ, तोड़ दिया रूट को, मेरा बचा माइनस, अंदर जाके माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है, और कह रहा है ये रहा ट्राइंगल, और ये दे दिया हमारे को कह रहा है ए बी, ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। आगे दे रखा है ए बी माइनस बी सी इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ए सी की वैल्यू 2√5 दे रखी है। तो वो हमसे पूछ रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी इक्वल्स टू बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे छोटी सी, कह रहा है कि ए बी और बी सी का अंतर 2 है, तो मैं देख सकता हूँ कि अगर ये वाली साइड में से ये घटाने पर 2 आएगा, कहीं ना कहीं ये छोटी होगी, तो ये छोटी होगी, तो इसे मैंने a मान लिया और इसे a+2, और ए सी दे रखी है मुझे 2√5। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस संख्या का स्क्वायर करूं तो मुझे पता है 2√5 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 गुणा में 5 20, और मुझे ये भी पता है कि जो इसका स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10 नहीं रख सकता। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे इसे 2 माना और इसे भी 2, तो 2 + 2 ये कितना हो गया 4, और ये 2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, और 16 और 4 कितने हो गए 20। तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि a की वैल्यू मैं 2 मान सकता हूँ। तो उस वक्त जब a की वैल्यू 2 होगी तो ये कितना हो जाए 2 और 2 4। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, तो मैंने यहाँ पर रख दिया a की ये वाली कहीं ना कहीं साइड 2 रही होगी और ये वाली साइड 2 और 2 4, तभी ये 2√5 आएगी। तो यहाँ से मुझे ये साइड भी मिल गई 4, ये 2 मिल गई और ये 2√5। अब उसके बाद क्वेश्चन में रही क्या, इस बात में किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए। तो ये हमारी 4 हो चुकी है,
ये हमारी 2 हो चुकी है और ये हमारी 2√5 है। अब यहाँ पर पुट कर दो तो देखिए कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी। तो मैंने क्या कहा था, किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए। तो जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हमेशा हाइपोटेनस रहता है, इसका याद रखना, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। तो बचा क्या, ये बेस कोस स्क्वायर थीटा। अब यही मैंने बताया था कोस थीटा हमारा कितना होता है, तो आप कहोगे सर कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और बेस यहाँ पर कितना है 4, तो 4 बटे में हाइपोटेनस कितना है 2√5 का होल स्क्वायर। इसी तरह जब हम आगे बढ़े तो कोस स्क्वायर सी, मतलब थीटा सी ले रखा है। अगर एंगल सी की बात की जाए तो इस वक्त परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। तो इस वक्त परपेंडिकुलर ये है। अगर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इस वक्त, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेनस ही रहेगा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इधर लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो हमारा यहाँ पर बेस कितना है, इस वक्त हमारा बेस है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे में हाइपोटेनस 2√5 का होल स्क्वायर, मतलब टोटल स्क्वायर है ना, इसको इस तरह से लिख दिया। और इसका भी मतलब तो यही है कि 4 का स्क्वायर बटे में 2√5 का स्क्वायर। अब इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जब मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब मैंने इसको आगे सोल्व करा तो मैंने देखा ये कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये नीचे 2√5 का स्क्वायर, अब यही बताया था ये 20 था, 4 का स्क्वायर 16 बटे 20 माइनस 4 बटे 20। और जब भी अगर नीचे वाली संख्या सेम होती हैं तो वैसी की वैसी रह जाती हैं, और ऊपर 16 माइनस 4 12 आ जाएगा। जब मैं इसे काटूंगा तो कितना 4 3 12, 4 5 20, तो 3/5 ये आंसर आ जाए। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए।